वियतनाम युद्ध, जो उत्तर वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार और दक्षिण वियतनाम अमेरिका सहयोगी के बीच हुआ, एक लंबा, महंगा और प्रभावशाली संघर्ष था। फिर भी इसे अनदेखा किया जाता है और एक व्यर्थ युद्ध के रूप में वर्णित किया जाता है जिसने 3 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु की, जिसमें 58,000 संयुक्त राज्य अमेरिका और 1.5 मिलियन वियतनाम नागरिक शामिल थे। युद्ध तब समाप्त हुआ जब 1975 में कम्युनिस्ट बलों ने दक्षिण वियतनाम का नियंत्रण हासिल किया और अगले वर्ष देश को समाजवादी गणराज्य वियतनाम के रूप में एकीकृत किया गया। लेकिन जो लोग शामिल थे उनकी चोटें अभी भी हैं। इस वीडियो में हम आपको युद्ध के दौरान की क्लिप दिखाएंगे जो 20 वर्षीय संघर्ष के दौरान सैनिकों और नागरिकों की पीड़ा को दर्शाती है। यह सामग्री अधिकतर व्यग्र है और दर्शकों से सतर्कता की अपेक्षा की जाती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो शैक्षिक और जानकारी युक्त लगेगा। विदेशी देश में एक सैनिक होने से डर का अनुभव होता है। निरंतर सतर्क रहने की आवश्यकता मानसिक तनाव पैदा कर सकती है। यह सक्रिय युद्ध में सभी सैनिकों का दैनिक संघर्ष था, चाहे किसी भी युद्ध का हो। निम्नलिखित वीडियो में आप अनपेक्षित युद्ध का एक उदाहरण देखेंगे। सीबीएस न्यूज की कवर स्टोरी में, जिसमें वे एक सैनिक समूह की ट्रैकिंग कर रहे हैं और उनकी पृष्ठभूमि कहानी पेश कर रहे हैं, समूह अचानक वियतकांग की स्क्वाड्रन की आग के नीचे आ जाता है। फायर फाइट लंबे समय तक चला। सरदार को पैर में 2 गोलियां लगीं। फिर भी वह फील्ड रिपोर्टर के प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, उसे हवाई मार्ग से अस्पताल ले जाया जाने से पहले। इसे देखें। संभव हो तो उसे लाओ। क्या आप उसे हिला सकते हैं? धुआं से लगभग 100 मीटर दूर। मैं वहां से आपको समायोजित करूंगा। उसे यहां वापस लाओ। रक्तस्राव रोकने की याद रखें। रिपोर्टर ने इसे भयानक शब्द द्वारा संक्षेपित किया। वास्तविक युद्ध का दृश्य आपको एक्शन फिल्म से अद्वितीय रूप से प्रभावित करता है। वहां पागलपन बड़े विस्फोट नहीं, केवल उत्तेजना में समाप्त होती है। यह सैनिकों का दैनिक जीवन था, अनिश्चितता के साथ। इस तरह की आगबाजी के सतत सतर्क रहने की भयानकता सोचना भी कठिन है। सार्जेंट को अपनी चोटों से बचने और संघर्ष क्षेत्र से बाहर निकलने में सफलता मिली। संघर्ष क्षेत्र से सफलतापूर्वक बाहर निकले। वियतनाम युद्ध के दौरान अनगिनत युद्ध हुए थे। कुछ महत्वपूर्ण और कुछ बेकार रक्तस्कंदन थे। हालांकि हैम्बर्गर हिल की लड़ाई जितनी बेफायदा और उत्तेजित नहीं प्रतीत हुई। 10 दिनों के युद्ध में 72 संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिकों की मृत्यु हुई और 600 से अधिक उत्तर वियतनाम सैनिक मारे गए। युद्ध विवाद का कारण यह था क्योंकि पहाड़ी का दावा करने का कोई सामरिक लाभ नहीं था। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि उत्तर वियतनाम सैनिक पहाड़ी को कब्जा और साधारण करने की सोच रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका सेना ने उनसे बात की। इस युद्ध के रिकॉर्डेड फुटेज को देखें। यहां इसे देखने का कैसा रहेगा, समझे? अभी उनके पास पहाड़ी के प्रमुख हिस्से के पश्चिम में एक कटोरे में दुश्मन को फंसाया हुआ है। 700 से अधिक लोगों ने अनुपलब्ध चीज के लिए युद्ध में जान गंवा दी, जिससे इसकी शुरुआत के कारण पर सवाल उठ गए। नाम स्वयं हैम्बर्गर हिल काफी भयानक है, क्योंकि इसे अपना नाम सैनिकों ने उस क्षेत्र को ऐसा कहकर दिया था
जहां इतनी क्रूर लड़ाई हुई कि कई सैनिक हैमबर्गर मांस की तरह चबा जाते थे। बमबारी सदा युद्ध का हिस्सा रही हैं, आसानी से ड्रॉप होती हैं और विनाशकारी होती हैं। समझना कठिन नहीं है कि पिछले युद्धों में बमबारी क्यों इतनी हुई। वियतनाम युद्ध में उत्तर वियतनाम के अनेक स्थानों पर अनगिनत कारपेट बमबारी ड्रॉप की गईं। इससे हुए हताहत भयानक थे। ये हमले उन नागरिकों पर हुए थे जो सामान्य श्रमिक से लेकर बच्चों तक थे, जो युद्धग्रस्त देश में फंस गए और भागने का कोई साधन नहीं था। निम्नलिखित फुटेज में इन बमबारी दौड़ों द्वारा संभव निर्णायक विनाश की एक दुर्लभ गहन झलक दिखाई दी है। एक नजर डालें। यह सच में भयानक है कि हमने जीवन को तेजी से समाप्त करने के उपकरण बनाना सीख लिया है। वीडियो में बताया गया था, सैनिक हमेशा सतर्क रहते हैं क्योंकि आकस्मिक हमलों का कोई समय नहीं होता। दुश्मन के पास क्या हो सकता है, इसका न जानना हर दस्ते के कई सैनिकों के लिए परिचित था। इस आगामी वीडियो में हम फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिकों पर किए गए घातक हमले को देखते हैं। पहले कुछ क्षणों में एक सैनिक मरता है और 2 अन्य घायल होते हैं। युद्ध के भयावह दृश्यों को यहां देखा जा सकता है, जहां सैनिक दुश्मन से लड़ने और साथियों को बचाने की कोशिश करते हुए एक स्थिति की ओर दौड़ते हैं। यह बताता है कि युद्ध के बाद पीटीएसडी जैसे प्रभाव क्यों सैनिकों में ज्यादा होते हैं, जो एक ऐसी जगह से वापस आते हैं जहां उनकी मौत हर पल हो सकती थी। देखने के लिए धन्यवाद। युद्धों का संचालन अक्सर फिल्मों, टीवी और वीडियो गेम्स में बहुत अवास्तविक दिखाया जाता है, लेकिन युद्ध की भयावहता, साथ, उत्सव और दुर्घटनाओं को पूरी तरह समझने के लिए वास्तव में वहां मौजूद होना चाहिए। यदि आप सैनिक हैं और यह देख रहे हैं, हमें आपके प्रति गहरी सम्मान है। यह वीडियो बिल ईरहार्ट का है, जिन्होंने वियतनाम युद्ध में सेवा की। साक्षात्कार में उन्होंने अपने वियतनाम युद्ध के दौरान के अनुभवों के बारे में बताया। खैर, जब मैं वियतनाम पहुंचा तो मैंने शाबाशी से वियतनाम के लोगों का स्वागत करने की उम्मीद की। मेरे सिर में वॉल्टर क्रोनकाइट 20वीं सदी के शो पर देखे गए काले धवले समाचार पट थे, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिक फ्रांस के गांवों में घूम रहे थे और उन पर वाइन, फूल और चुंबन की बौछार हो रही थी। और जब हम नीचे जा रहे थे तो बटालियन का एक आदमी, जिसे मैंने दा नांग में जीप में उठाया था और हमें मेरी बटालियन स्थित थी, वहां 20 मील चलाना पड़ा और मुझे वास्तव में निराशा हुई कि रास्ते के किनारे लोग मेरे लिए फूल और चीजें ऑफर करते हुए और मुझे हिला रहे थे। मैंने सोचा था कि मुझे मुक्तिदाता के रूप में खुले हाथों से स्वागत मिलेगा, पर मैं अनदेखा महसूस कर रहा था। जिमी और मैंने ट्रैक पार्क में 2 ट्रैक्टर देखे। उनके पास ऊपर ऊंचाई पर फ्लैट टॉप वाहनों पर एक पूरा झुंड वियतनाम थे, लगभग 8 या 9 फीट ऊंचाई के। और जैसे ही ट्रैक्स पार्क में घूमे,
ऊपर के मरीन्स ने तुरंत इन लोगों को नीचे फेंकना शुरू कर दिया। वे हाथ पैर बांधे गए थे ताकि वे गिरने से बच न सकें। और वे बुजुर्ग लोग, महिलाएं, बच्चे थे, कोई युवा पुरुष नहीं थे। मैं यकीन नहीं कर सका कि ये लोग इस तरह बर्ताव कर रहे थे। और मैंने जिमी की ओर मुड़ा और कहा, मैंने उसके बांह को पकड़ा और कहा, वो लोग क्या कर रहे हैं? ये हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। और जिमी ने मुझे देखा और उसने मेरे हाथों को अपनी बांह पर देखा। मैंने उन्हें थोड़ा हटाया और उसने कहा, एरहार्ड, जब तक तुम्हें यहां का हाल पता नहीं, तुम्हें चुप रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि उस समय मैंने यह समझा कि चीजें मेरी उम्मीदों के अनुसार नहीं थीं। आप जानते हैं, सामान्य धारणा, वह धारणा जो मेरी हाई स्कूल में थी, वह थी कि वियत कांग ने वियतनाम आबादी पर आतंकित किया, उन्हें मजबूर किया कि वे अमेरिकियों के खिलाफ मौत के दर्द में लड़ें। मैंने वियतनाम में समझा कि उन्हें ऐसी चीजों की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस एक मरीन पेट्रोल को एक गांव से गुजरने देना था। गांव में बची हुई सामग्री उनके पास थी जिसकी उन्हें भर्ती की जरूरत थी। मुझे समझने लगा कि वियतनाम मुझे खुले हाथों से क्यों नहीं मिलते थे। वास्तव में उन्हें मुझसे घृणा क्यों थी। लेकिन बेशक इससे यह तथ्य नहीं बदला कि मेरे दोस्त हर रोज मर रहे थे और घायल हो रहे थे। और वही एक जगह थी जहां आप अपने गुस्से और डर को केंद्रित कर सकते थे, जो वहां मौजूद थे। और इस प्रकार यह एक स्वयं चालित तंत्र था। हमारा वियतनाम में लंबा समय बिताने से वियत कांग बढ़ते गए, क्योंकि हमने ही उन्हें उत्पन्न किया। आप जानते हैं, वह प्रकार के प्रश्न जो उभरने लगे थे, वे सिर्फ प्रश्न ही बदसूरत थे। मुझे उत्तर जानने की इच्छा नहीं थी। यह दरवाजे पर ठोकने जैसा है। आप दरवाजे पर खटखटाते हैं, वह थोड़ा सा खुलता है और उसके पीछे अंधेरा होता है, जहां से जैसे कि जंगली जानवरों का जोरदार शोर सुनाई देता है। आप अंधकार में झांकते हैं, वहां क्या है देख नहीं सकते, परंतु बुरी चीजों को सुन सकते हैं। क्या आप उस कमरे में कदम रखना चाहते हैं? किसी भी तरह से नहीं। आप धीरे धीरे पीछे हटते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और दूर चले जाते हैं। और यही हो रहा था। सवाल बहुत बदसूरत थे, न सिर्फ उन्हें पूछने की, बल्कि उत्तरों से निपटने की भी। एक वीडियो में एक वियतनाम सैनिक ने अपने 36 वियतनाम सैनिकों को मारने की बात की। आप उसे सैनिक की तरह बता सकते हैं जिसने युद्ध में जो अनुभव किया, उसने उसे गहरी चोट पहुंचाई है। वैसे मेरे पिता द्वितीय विश्व युद्ध के एक सैनिक थे और मेरा भाई वियतनाम में था, और मैं उसे मेरे से बेहतर नहीं करने दे सकता था। मेरे और मेरे भाई के बीच यह एक प्रकार का संघर्ष था कि कौन बेहतर है। और मुझे जाना पड़ा क्योंकि वह वहां था। हर हत्या ने आपको थोड़ा बेहतर महसूस कराया। दूसरे शब्दों में, ऐसी एक जगह थी जहां यह आपको किसी हद तक खुश करती थी। मेरा मतलब है, आप खुशी से उछल कूद नहीं करते थे, लेकिन यह आपके दिल की वह जगह थी जहां यह आपको अच्छा महसूस कराती थी। तुमने कितने लोगों का कत्ल किया? 36। और आपने गिनती कैसे रखी? उनके कान काटकर। क्या आपको अपने शावर रॉड के बारे में पता है जिन पर मेटल क्लिप्स होती हैं जो कीचेन की तरह दिखती हैं? उन्हें बेल्ट लूप पर हुक किया। कुछ लोगों को लगा कि यह बीमार, भयानक, भयावह है। उन्हें लगा जैसे आप पहले ही मर गए। दिल नहीं था। आप उन्हें देखकर सोच सकते थे, हां, बाहर अब कई लोग नहीं होंगे। वास्तव में दुखद। यह केवल वियतनाम युद्ध के भयानक दृश्यों का एक छोटा वीडियो चयन है। बहुत सी डरावनी घटनाएं थीं जिन्हें फिल्माया नहीं गया था, और कई ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हमने इस वीडियो में नहीं दिखाया। देखने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह वर्ल्ड ऑन ऑफ वॉर्स के नए एपिसोड में मिलेंगे।